अब जो ब्रॉडकास्ट मीडिया, इट इज़ ए सर्कस। साहिबुल राय जो हैं हमारे यहाँ बहुत हैं, वैसे तो हमारे यहाँ हर शख्स ही साहिबुल राय है, अच्छी बात है। तो लेकिन अगर साहिबुल राय हर शख्स हो गया तो फिर साहिबुल राय कहाँ गया? पोजीशन को भी नैरेटिव में बना दिया, मैंने कहा कितना वन पेज पे लोगों को खड़ा करोगे, फट जाएगा। वो फट गया ना आखिर ये पेज इनका, अब इनको पेज नहीं मिल रहा। सो द एडिटर हैड द क्लाउट, एडिटर हैड द अथॉरिटी एंड एडिटर हैड द रिस्पेक्ट आल्सो। सियासी जबर का माहौल था और सियासत भी होती थी, लेकिन ये कि वो इस हद तक गिरी हुई नहीं थी जितनी अब हो रही है। देखिए, ये जर्नलिज्म का इंस्टीट्यूशन, सहाफ़त का इंस्टीट्यूशन काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशन है, और जहाँ तक हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो इब्तदाई दिनों में तो ये एक पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन होता था और बड़े अच्छे दिन थे, बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी थे, और कोई इतनी था सियासी जबर का माहौल था और सियासत भी होती थी, लेकिन ये कि वो इस हद तक गिरी हुई नहीं थी जितनी अब हो रही है। तो वो बड़ी सुलझी हुई सियासत होती थी और अखबारात बहुत अच्छे थे। तो पहले सिविल मिलिट्री गज़ट था, वो बड़ा अच्छा अखबार था, बड़ा शानदार अखबार था। फिर पाकिस्तान नेशनल प्रेस ट्रस्ट के अखबार थे, इमरोज़, मशरक़, पाकिस्तान टाइम्स, तो ये बड़े अच्छे अखबार थे। कराची से अखबार निकलते थे, हुर्रियत, जंग वंग तो बाद में निकले, तो जंग कराची से निकला, फिर यहाँ आ गए। तो वो एक मयार तो रहा, क्योंकि सहाफ़ी बड़े, चिराग हसन हसरत, मौलाना ग़ुलाम रसूल महर, और हमारे ये मज़हर अली ख़ान साहब, और आई रहमान तो भी उस वक्त छोटे थे, लेकिन मतलब ये कि जूनियर थे, लेकिन ये बाद में वो चलता रहा। फिर जो है वो अखबार दुनिया भर में वैसे ही एक बहुत बड़ा यानी ज़रिया इत्तला थे। तो और जो बड़े मुल्क हैं उनमें तो हर 1 घंटे के बाद नया एडिशन छपता था जो निकलता था। हमारे यहाँ भी जब हम काम करते थे तो मुस्लिम में 1 एडिशन पेशावर के लिए निकलता था, वो जल्दी छप जाता था। डॉन जो था वो अभी कंप्यूटराइज उस तरह तो अब नहीं होता, तो डॉन का जो कराची में छपता था, यहाँ तो छपता नहीं था, तो कराची में छपता था, वो 10 बजे यहाँ पहुँचता था फर्स्ट फ्लाइट पे। 10 बजे आप आकर ख़ास तौर पे उसको कहाँ लेके जाएं, तो वो महदूद ही रहता था। तो वो अब फिर उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन आई और फिर ये कंप्यूटराइजेशन आई, तो अब तो सब इकट्ठे छपते हैं और सब जगह से वो होते हैं। लेकिन अखबार तो वैसे अब चूँकि रुझान कम हो गया है, टीवी ने रात के 12 बजे थे, तो ये एक तो यहाँ पर ये सोसाइटी 12 बजे सोती नहीं और सुबह जल्दी नहीं उठती, 12 बजे से पहले सोती नहीं। तो ये अब वो फिर ये दूसरी ये बात है कि ना भी सोए तो ये जो क्या है, ये जो सोशल मीडिया जो है या ये आपका सेल फ़ोन है, यही बता देता है। हर बंदा इन्फॉर्म ही हो गया अब इस दुनिया, अब मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि चलें अखबार नहीं छपते हैं, लेकिन अखबार छपते भी हैं और सर्कुलेशन बहुत कम हो गई है, लोगों ने ख़रीदना छोड़ दिया है, लेकिन ये है कि छपते भी हैं और वो किसी और मकसद के लिए छपते हैं, इश्तहार ले लेते हैं और ये अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, ये वाला। लेकिन उन तमाम अखबारात को अगर मेरा चूँकि जर्नलिज्म से पुराना ताल्लुक़ है, मैंने 20-25 साल जर्नलिज्म की, तो वो उर्दू अंग्रेज़ी के जर्नलिज्म अखबारात को मिलाकर जो बचे कुचे भी हैं, उनमें कम से कम 400-500 के करीब जो दानिश्वर हैं वो अपनी राय पेश करते हैं। 2 सफ़े भरे होते हैं ना। साहिबुल राय जो हैं हमारे यहाँ बहुत हैं, वैसे तो हमारे यहाँ हर शख्स ही साहिबुल राय है, अच्छी बात है।
तो लेकिन अगर साहिबुल राय हर शख्स हो गया तो फिर साहिबुल राय कहाँ गया? तो वो तो गुम हो गया ना उसमें, उन्हीं जो बहुत से साहबान राय हैं तो गुम हो गए ना। तो वो जो दानश्वर हैं जिनमें वो सारे ही हैं लिखते हैं। और मैं तो इस बात पे चूँकि हम देखते भी हैं वो सब एक ही कॉलम लिखते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई एक असाइनमेंट दे कि हमारे 400 कॉलमों का तजिया करे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, तो कहेगा नहीं ये तो सारे एक ही हैं, कल ये हुआ था, आज ये हुआ, वो ये सोए चांदे के जो बहुत बाखबर हैं। सो इतनी ज़्यादा कसरत राय के बावजूद राय नहीं है, कसरत ही रह गई है, कसरत अज़वाज से लेके कसरत राय तक। तो कसरत अज़वाज भी जो है वो नहीं होनी चाहिए और कसरत राय जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो वो बड़ी क्वालिटी थी, पहले की क्वालिटी की ना बात करें। बड़े बड़े एडिटर थे, एडिटर का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया, हमारे सामने ख़त्म हुआ, देखते देखते ख़त्म हो गया। एडिटर इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन था कि वो मालिक को कुछ समझता नहीं था। हम जिस अखबार में काम करते थे, हम नाम लिए बगैर बताते हैं कि हमारे एडिटर हमारे पास आए, उनके हाथ में एक प्रेस रिलीज थी। उस प्रेस रिलीज के उस अखबार के मालिक एक सियासी जमात के सरबराह थे और हमें एडिटर ने कहा कि नहीं ये प्रेस रिलीज देख लो, अगर ये किसी काबिल हुई तो अंदर के पेज पर लगा देना, नहीं तो फेंक देना। So the editor had the clout, editor had the authority, and editor had the respect also. तो वो जब इंस्टीट्यूशंस को खाया जाता है ना तो लोगों को भी खाया जाता है। इंस्टीट्यूशंस को ऐसे इस तरह करते हैं, चूहा नहीं कुतरता ब्रेड को। तो ये वो ख़त्म हुआ अब अखबार। अब जो ब्रॉडकास्ट मीडिया, इट इज़ ए सर्कस। लेकिन अब दुनिया में जो इंफॉर्मेशन का सोर्स भी यही है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो दुनिया भर में जो ज़्यादतियाँ होती हैं, खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, और जिस स्पीड से दुनिया जा रही है और जिस स्पीड पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, वो हम तक ना पहुँचे अगर ये ना हो, मुझे ना मालूम हो कि आज क्या हो रहा है, अगर ये चीज़ें ना हो, तो इन पे इन्हिसार भी हमारा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इसके बारे में ये राय ज़रूर रखनी चाहिए कि जो बहस है और जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का हमारे किसी अच्छे दोस्त ने जो फ़लसफ़ी हैं उन्होंने उसका उर्दू तर्जमा किया है मुखातबा। तो यहाँ पर तो बयानिया ही चल गया था ना। अब मैंने कहा बयानिया तो बहुत बड़ा होता है भाई। बयानिया तो कोई फ़लसफ़ी यहाँ स्कूल ऑफ थॉट के बाद कोई ऐसा नैरेटिव देते हैं जो यानी जो मेगा नैरेटिव बन जाता है, फिर नैरेटिव बनता है ये वो। अब यहाँ पोजीशन को भी नैरेटिव में बना दिया, वन पेज। मैंने कहा कितना वन पेज पे लोगों को खड़ा करोगे, फट जाएगा। वो फट गया ना आखिर ये पेज इनका। अब इनको पेज नहीं मिल रहा, अब पेज भी ख़त्म हो गया, बयाने भी ख़त्म हो गया, अब ये इनके पास कुछ नहीं। तो अभी क्वालिटी हैज़ सफ़र्ड, सो एज द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग हैज़ सफ़र्ड, इन पर्टिकुलर इन आवर सोसाइटी इट हैज़ सफ़र्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई पूछने वाला नहीं है, अशराफिया को कोई होश नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपेडियंसी, मफाद परस्ती जो है वो अपने अरूज पे है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है नहीं। जहाँ जमहूरियत होनी चाहिए, जहाँ जमहूरी बहसें होनी चाहिए, सियासी जमातें वो सबसे कमज़ोर हैं।
हमारे यहाँ जमहूरियत के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह सियासी जमातों के। अच्छा, अब ये कहते हैं जी हमें तो मजबूत नहीं होने दिया गया, चले मजबूत नहीं होने दिया गया तो नहीं होने दिया गया ना, कभी ये कर दिया, लेकिन आपको कभी ऑर्गेनाइज़ करने से तो किसी ने नहीं रोका ना कि आप कन्वेंशन करें, आप मिलें। आप 100 तरीके होते हैं लोगों तक पहुँचने के, सिर्फ एक ही तो नहीं होता कि आप इलेक्शन के दिनों में आ जाएँ। तो ख़राबियाँ हैं, लेकिन ये कि साथ जो है वो मसाइल भी हैं। अभी हम कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ चीज़ें अच्छी इसलिए भी हुई हैं कि जो ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस है और नए नए आइडियाज़ आए हैं वो हमारी ब्यूरोक्रेसी ने बोरो किए हैं। पढ़ लिख के बाहर से स्कूलों में तो नहीं, ये यूनिवर्सिटी में गए हैं, कोर्सेज करवाए हैं, तो न्यू आइडियाज़ अबाउट न्यू थिंकिंग ये तो वो आए हैं, तो उन्होंने यहाँ के सिस्टम में उनको मर्ज करने की कोशिश की है। थिंग्स इम्प्रूव, कुछ लॉज अच्छे बने हैं, कुछ पॉलिसीज़ अच्छी बनी हैं। अच्छा, अब एक आम तासुर जो है, इस पर मैं बात को ख़त्म करूँगा कि वो ज़रूरी है कि ये तसव्वुर कर लिया गया है, इसलिए कि हमारी पार्लियामेंटें और हमारी असम्बली ज़्यादा चली नहीं, कि लेजिस्लेटर्स का काम सिर्फ कानून साजी होता है। नहीं, कानून साजी भी होता है, उसके अलावा उनका काम जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी होता है। वो पब्लिक हियरिंग कर सकते हैं। कमेटी सिस्टम दुनिया में जमहूरियत जो मगरबी मुल्कों में कामयाब हुई है वो अपने कमेटी सिस्टम्स के ज़रिए हुई है। वो पब्लिक हियरिंग ऑब्जर्वर स्टेटस के ज़रिए हुई है, पब्लिक डिबेट्स के ज़रिए हुई है। आप डिबेट्स कराएं, आप एक लॉ बना था क्या कहते हैं उसका, इंग्लैंड में काफ़ी साल पहले, ये सीट बेल्ट का, बहुत साल होंगे। सीट बेल्ट पे उन्होंने पता नहीं कितने साल जो है वो पब्लिक डिबेट करवाई, और एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, देखो ना, वो भी तो स्टेक होल्डर है ना। अगर वो बैठी हुई आ गई तो उसने भी तो सीट बेल्ट पहननी है ना, तो उससे भी तो पूछो ना कि उसका सीट बेल्ट का कितना हो, वो उसको आए ना। और कानून तो रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं, तो एक दफ़े ही दिमाग लड़ा लो। डिबेट डरते क्यों? वो डरते हैं, असल में ये डरते हैं, ये अशराफिया लोगों तक बात को ले जाने में डरती है, औरतों से डरती है, नौजवानों से भी डरती है, और अब तो पता नहीं किस किस से डरती है। शुक्रिया।